हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो देखिए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है क्या जी। जैसे हमारे पास कोई एक सिस्टम है, ठीक है। तो यह जो हमारा सिस्टम होता है, तो अगर हम इसको कोई चार्ज देते हैं, जैसे हमारे पास कोई एक भी सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम को हमने क्या किया, कोई चार्ज दे दिया। तो जैसे हम इसको चार्ज देते हैं, चार्ज क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये हमारा टोटली जो चार्ज होता है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, ठीक है। मतलब अगर इसको हम लोग जैसे चार्ज दिया, ठीक है, तो चार्ज जैसे दे रहे हैं तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। तो जो भी यहाँ हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो पोटेंशियल इस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। मतलब हमारा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होते हैं। तो कोई अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम हो, जिस सिस्टम को अगर हम कोई चार्ज देते हैं, तो चार्ज को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है, स्टोर कर लेता है। इसकी जो कैपेसिटी है, मतलब किसी भी कंडक्टर हो या कोई सिस्टम है, उस सिस्टम का जो कैपेसिटी है चार्ज को एब्जॉर्ब करने की, उस एब्जॉर्प्शन को हम लोग बोल लेते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे हमारा सीधा सीधा हिंदी में इसका मीनिंग है कि हमारा वैद्युत धारिता क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, उस सिस्टम को अगर हम कोई आवेश देते हैं, कोई भी चार्ज देते हैं, तो वहां अगर वो चार्ज को अगर एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो जो इसकी जो क्षमता है ग्रहण करने की, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ठीक है। तो अब यह इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होता क्या है, तो अगर हमारा जो सिस्टम है और उस सिस्टम को मान लीजिए हमने कोई चार्ज दिया, जैसे ही चार्ज हम लोग देते हैं, यहाँ पे जो पोटेंशियल जो हमने अप्लाई किया है, वह चार्ज इस पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। मतलब हम लोग सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो Q हमारा होता है यह C हो जाता है, ठीक है। और जो हमारा C होता है, इस C को हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। मतलब C क्या है, ये हमारा कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, ठीक है। मतलब ये धारिता है, कैपेसिटेंस है किसका, तो सिस्टम का, ठीक है। तो अब हम लोग को यह जानना है कि जो कैपेसिटेंस है, इस कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा। तो अब सिंपल से अगर हम किसी बात करें कि अगर यूनिट और डायमेंशन की बात करते हैं, तो हमने जो सिस्टम में दिया है, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि C इक्वल टू इतनी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हमारा अगर इसका अगर यूनिट की बात करते हैं, तो ये हमारा देखिए जो कूलर, इसका तो हम लोग कूलॉम लिखने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा कूलॉम होता है और ये हमारा वोल्ट हो गया। मतलब सीधा सीधा हम लोग बोल सकते हैं कि जो C का जो हमारा यूनिट होगा, यूनिट ऑफ C या यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इक्वल टू, तो हम लोग बोल सकते हैं कूलॉम पर वोल्ट, ठीक है। और इसी कूलॉम पर वोल्ट को हम लोग फैराड बोलते हैं, ठीक है। मतलब इसका एक और यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये हमारा फैराड है, ठीक है। ये फैराड हमारा इस आपका मतलब ये जो कैपेसिटेंस है, इस कैपेसिटेंस की यूनिट को हम लोग फैराड भी बोलते हैं। अब हम लोग को यह जानना है कि जो ये कैपेसिटेंस है, इसका डायमेंशंस क्या होंगे, ठीक है। तो कभी कभी हम लोग के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इस प्रॉब्लम में C का जो वैल्यू दिया होता है वो कुछ ऐसा लिखा होता है। मतलब कभी मान लीजिए कौन लिख दिया है, माइक्रो फैराड लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा ये जो माइक्रो है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 × 10⁻⁶ फैराड ले लेते हैं। जैसे कभी कभी तो ऐसा भी दे सकता है कि 1 पिको फैराड दे सकता है, इसको लिखते हैं कि 1 × 10⁻12 फैराड, ठीक है। कभी कभी तो हम लोग यहाँ पे ये दे देगा कि 1 हमारा NF मतलब नैनोमीटर, तो इसको हम लिखेंगे कि 1 × 10⁻⁹ फैराड, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई दिया रहेगा, तो हम लोग को जब भी अगर इस तरह का दिया कि और मैक्सिमम हम लोग का जो यूज होगा वो फैराड मतलब माइक्रो फैराड होगा, ठीक है। मतलब मैक्सिमम जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे हम लोग को यही सिंबल्स देखने को मिलेंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं कि हमारा जो कैपेसिटेंस हो गया, ये कैपेसिटेंस क्या हो गया, तो हमारे पास जो सिस्टम था उस सिस्टम को हमने कोई चार्ज दिया था, वो चार्ज को इसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो अब हम लोग को ये सर्किट हमारा हो गया कि वोल्ट पर कूलॉम पर वोल्ट या फैराड। अब हमको यह जानना है कि इसका डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। मतलब C का हम लोग डायमेंशन की बात करते हैं, इसके जो डायमेंशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग को यह पता है। तो अगर हम लोग लिखें कि डायमेंशन ऑफ, मतलब हम इसकी डीवा निकालना है, C की क्या करना है, डीवा निकालना है, डायमेंशन निकालना है। तो अगर डायमेंशन ऑफ C कहेंगे, तो अभी हमने कहा था कि क्या होता है, Q/V होता है। तो आप लिखेंगे ना कि डायमेंशन ऑफ Q और बाई डायमेंशन ऑफ V, ठीक है। तो अगर डायमेंशन ऑफ Q और डायमेंशन ऑफ V लिखते हैं, तो अब देखिए हम अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, तो अब हम लोग ये जो Q के लिए तो हमने प्रीवियस हमारे लेक्चर से निकाला हुआ है, तो Q को तो हम लोग 80 कह देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, और एक चीज और हम इसको सिंप्लीफाई करके आप लोग लिख सकते हैं कि जो ये हमारा जो Q/V होगा, क्योंकि हम लोगों ने पोटेंशियल पढ़ा हुआ है कि अगर कोई सिस्टम है, ठीक है, और उस सिस्टम को ले मतलब कोई चार्ज है, उस चार्ज को हम किसी पॉइंट पे ला रहे हैं, तो लाने में हमको कुछ वर्क करना होता है। तो ये हमारा जो वर्क होता है उसी को हम लोग मतलब V बोलते हैं, W/Q, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो अब यहाँ पे हम ये लगा सकते हैं ना कि डायमेंशन ऑफ जो हमारा Q होगा और इनको यहाँ पे एक और Q आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये Q हो जाएगा और बाई डायमेंशन ऑफ कितना हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ W हो जाएगा, मतलब डायमेंशन ऑफ वर्क, ठीक है। तो अब इसको हम सिंपली लिख सकते हैं। तो Q का जो डायमेंशन होता है 80 होता है, ठीक है, मतलब एम्पियर सेकंड बोलते हैं।
तो ये हमारा 80 हो गया। और इसी तरह से हमारा जो v का जो मतलब जो w का यूनिट होने वाला है वो m l पे 2 t पे पावर माइनस 2। ठीक है, अब इसको जरा ऊपर लेके चलिए, तो अगर इसको ऊपर लेके आते हैं तो लिख सकते हैं कि m पे पावर माइनस 1 l पे पावर माइनस 2। अब देखिए t पे पावर यहाँ पे प्लस 2 है, t पे पावर यहाँ माइनस 2 है, तो ऊपर जाएगा क्या आ जाएगा, t पे पावर प्लस 4 हो जाएगा। और a पे पावर, तो a पे पावर यहाँ पे ऑलरेडी, तो a पे पावर 2 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि डायमेंशन, मतलब ये अगर कोई हमारा इलेक्ट्रिकल जो कोई मतलब कोई इलेक्ट्रिकल हमारा कोई सिस्टम है, तो उस इलेक्ट्रिकल सिस्टम का जो कैपेसिटेंस का जो डायमेंशन होता है वो हमारा हो गया कि m l पे पावर माइनस 2, t पे पावर माइनस 4, a पे पावर 2। तो हम लोग का सिंपली है कि अगर आप लोग को ये फाइंड आउट करना होगा तो सिंपल से आप लिखेंगे कि q का डायमेंशन क्या होता है, वैसे आप लिखेंगे कि v का डायमेंशन क्या होता है। फिर इसमें थोड़ा सा चेंज करिएगा, चेंज करने का मतलब हो गया कि v इक्वल टू हम लोग जान रहे हैं कि ये क्या होता है, W/Q होता है, तो W/Q भी यहाँ पे वैल्यू रखिएगा, वैल्यू रखेंगे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को मान लीजिए कोई सिस्टम ऐसा होगा कि कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाता है, पूछता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक सिस्टम है, ठीक है, लेकिन वह सिस्टम कैसा है, तो वो सिस्टम हमारा स्फेरिकल है। मतलब एक हम लोग का कह रहा है कि कोई एक सिस्टम है और जो हमारा स्फेरिकल है। ठीक है, मतलब एक हमारा कोई सिस्टम है और वो सिस्टम कैसा है, स्फेरिकल है, तो इसका कैपेसिटेंस बताइए कितना होगा, मतलब इसकी धारिता बताइए कितना होगा। ठीक है, तो इसकी अगर धारिता बतानी है तो मान लेते हैं कि जो इसका सेंटर है, ठीक है, तो इस सेंटर ओ से इसका जो डिस्टेंस है मान लीजिए ये है। अब कोई भी आप मान सकते हैं, आप मान सकते हैं, मान सकते हैं, समथिंग कुछ भी मान लीजिए। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो हम यहाँ पे कोई चार्ज ला रहे हैं, मान लीजिए हम पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं। ठीक है, जैसे इसको पॉजिटिव चार्ज देंगे तो हमें सिस्टम क्या करेगा, इस चार्ज को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, इस चार्ज को स्टोर करेगा। तो जैसे ही चार्ज को स्टोर कर रहे हैं तो अब यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो ये जो पॉजिटिव चार्ज मिलाया, तो इसको मान लीजिए हम कर लेते हैं कि ये क्यू है। ठीक है, जो हमारे पास जो चार्ज है वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो मान लीजिए कि हमारा क्यू है। तो अब इसको मान लेना है कि हमारा जो सिस्टम है, यह पूरा सिस्टम हमारा के डाइलेक्ट्रिक सिस्टम में रख, मतलब कोई एक हमारा मीडियम है, उस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो के है। मतलब के क्या है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, पहला एग्जाम इसको करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इस सिस्टम मतलब ये के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले सिस्टम में हमने इसको रखा हुआ है। तो अब हमको बताना है कि जो स्फीयर है, इस स्फीयर का कैपेसिटेंस कितना होगा। ठीक है, तो अब ये सिंपली है कि अगर हम लोग ये जो जानते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज होता था, ये प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट पे कोई मान लीजिए चार्ज है, और एक कोई हमारा पॉइंट मान लीजिए कि P है और इस पे हम कोई चार्ज ला रहे हैं, मान लीजिए हम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज Q नॉट ला रहे हैं, तो लाने में हमारा जो पॉइंट के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप होता है, और वह पोटेंशियल कितना होता था, मान लीजिए ये डिस्टेंस अगर R है तो हम लोग निकाले हुए हैं कि V इक्वल कितना होता था, तो V इक्वल टू हम लोग लिखते थे कि 1/4πε0, ठीक है, K टाइम्स Q/R ये लिखते थे। मतलब हमारे पास जो सिस्टम है, अगर वो कोई सिस्टम है और वहां से मान लीजिए कोई एक हमारा पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज से कोई एक पॉइंट हमारा P है जहां पे हमको क्या कर रहे हैं कि कोई एक इंफिनिटी से कोई एक चार्ज ला रहे हैं, तो चार्ज लाने पे जो पोटेंशियल जो डेवलप होता है उसको R पॉइंट, मतलब आप जो पॉइंट P है वो इतना पोटेंशियल डेवलप होता है। तो अब यही चीज यहाँ पे अप्लाई करिए। अब ये हमारा हो गया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब एवरी पॉइंट की जो पोटेंशियल है वो हमारा क्या है, सेम है, मतलब इसको सम ड्यूब फ्रीज बोलते हैं। तो हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल निकालेंगे सेम नहीं होगा, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सेम है, जो चार्ज का जो वितरण हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वो हमेशा सेम है। अब जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो गया तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं डिस्टेंस तो हर जगह पे सेम है, क्योंकि हमने डिस्टेंस ए लिया हुआ है। तो यही सेम चीज अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो ये हमारा सिस्टम है, ठीक है, तो इस सिस्टम पे हमारा जो पोटेंशियल जो डेवलप होगा वह कितना होगा, तो V को हम सिंपली लिख सकते हैं कि 1/4πε0 K टाइम्स Q/A लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब मान लेते हैं कि हमारा जो सिस्टम है, अगर इस सिस्टम को अगर हम इसकी जो कैपेसिटी है, अगर वह कैपेसिटी अगर C होता, ठीक है, मानिए हमारे पास जो सिस्टम है, इस सिस्टम की कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी हमारी C है, तो हम लोग बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटी बोल सकते हैं कि C इक्वल टू कितना, तो C इक्वल टू Q/V बोल सकते हैं। अब क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 से हम ये V का वैल्यू ला के यहाँ पे पुट करते हैं। तो अगर इक्वेशन 1 से अगर हम वैल्यू ला के पुट करेंगे तो क्या बोलेंगे, मैंने यहाँ पे ही बोलेंगे ना कि C इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा कि Q/1/4πε0 K टाइम्स Q/A। ठीक है, अब देखिए Q से Q एलिमिनेट हो जाएगा और ओवरऑल हमको C इक्वल टू कितना मिल गया, तो C इक्वल टू मिल गया कि 4πε0 K टाइम्स A। ठीक है,
अगर ये कोई हमारे पास मिल गया कि कोई हमारे पास एक स्फेरिकल मतलब कोई एक स्फेरिकल कंडक्टर है, तो उस स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस हमको मिलता है वह कैपेसिटेंस कितना मिलता है, तो C = 4πε0 K × A। ठीक है। अब हम लोग से बहुत बार क्वेश्चन किया जाता है कि मान लीजिए हमारे क्या कि हम लोग अगर कोई सिस्टम है, मतलब कोई हमारा मान लीजिए अर्थ है, तो क्या हम लोग अर्थ पर 1 माइक्रोफैराड का हम लोग के कैपेसिटर बना सकते हैं कि नहीं। मतलब हम लोग को यह कहा जा रहा है कि मान लीजिए हमारे पास अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ के सरफेस पे क्या करना है, 1 कैपेसिटर मतलब 1 फैराड का कैपेसिटर क्रिएट करना है। तो जरा देखिए कि वो बना सकते हैं कि नहीं। तो अब यहाँ पे हमारे पास देखिए हम लोग को कुछ डाटा पता है। कौन सा डाटा पता है, तो हम लोग को अर्थ का रेडियस पता है कि आरी हमारा कितना होता है। तो मतलब ये हमारा मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ का रेडियस आरी हम लोग को पता है, तो कितना है, अप्रॉक्सिमेटली 400 किलोमीटर पता है। ठीक है। अब देखिए और हम लोग को अगर यहाँ पे मान लेते कोई चार्ज है, तो हम लोग को कह रहे हैं कि कितने का बनाना है, तो C = हम कह रहे हैं कि 1 फैराडे का बनाना है। मतलब 1 फैराड का हमको एक कैपेसिटर बनाना है अर्थ सरफेस पे। स्फेरिकल कोई एक कंडक्टर लेकर के हम उसको एक स्फेरिकल हमको कैपेसिटर बनाना है। तो क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि, तो जरा हम लोग निकालें कि इसका जो वैल्यू हमारा होगा वह कितना आएगा। मतलब हम लोग का जो कि ये जो हमारा जो सिस्टम है, इस सिस्टम में हमारा जो आपका जो कैपेसिटेंस जो हम लोग को पता चल गया। अब जरा ए का वैल्यू निकाल के देखिए हम लोग का कितना होता है, अर्थ का रेडियस कितना होता है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो हम देखिए हमारे पास हो गया कि हम लोग एक चीज को जानते हैं कि 1/4πε0 इसका जो वैल्यू होता है 9 × 10⁹ होता है। ठीक है। ये सारा हमारा प्रीवियस लेक्चर में है। और अगर बहुत अच्छे से हम लोग अगर ये चीजें आप लोग को समझना है तो हमारे ऐप है VA क्लासेज, इसको आप लोग डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करिए और इसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और अगर ऑफलाइन हम करम से ज्वाइन होना चाहते हैं तो विद्याधन कोचिंग सेंटर में आइए, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर ऑनलाइन में आना है तो हमारे ऐप्स के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन अगर ज्वाइन होते हैं तो इसकी छोटे छोटे हम लोग जो बहुत माइन्यूट मतलब बहुत बारीकियां जो हैं, मतलब ये सब चीज़ों के बारे में हमको जानने को मिलेगा। तो ये आप लोग को हमसे जुड़ना पड़ेगा, बिना जुड़े आप लोग का ये काम नहीं बनने वाला। ठीक है। तो ये हम लोगों ने ये चीज पढ़ रखे कि जो हमारा 1/4πε0 होता है उसका जो वैल्यू है वो 9 × 10⁹ है। जैसे नहीं कुलाम्ब्स लॉ में हमने बताया था कि F = 1/4πε0 और Q/Q2/R ऐसा कुछ बताया था। ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोगों ने इसका वैल्यू निकाला था। ठीक। तो अब यहाँ से इसका जो वैल्यू मिल गया था तो हम लोगों ने वहां पे लिख लिया था। तो अब देखिए इसका यूनिट क्या होगा, तो अभी हमारा हो गया कि Nm²/कूलम्ब²। ठीक है। ये हमारा यूनिट हो गया। अब देखिए हम लोग को कह रहा है कि क्या हम लोग 1 फैराड का हम लोग बना सकते हैं कैपेसिटेंस की नहीं। तो अब देखिए अगर हम लिखेंगे तो अब यहाँ पे हमारा C को जो जानते हैं, C को जो कितना, तो C को जो जानते हैं कि 4πε0 ठीक है। और मान लीजिए K को हम मान लेते हैं कि अगर एयर है तो एयर के लिए हमारा जो K का वैल्यू होता है कितना होता है, 1 हो जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम अगर निकाले तो A = क्या कर सकते हैं, A = कहेंगे ना C/4πε0 इंटू ये हम बोलेंगे। ठीक है। तो अब देखिए कि C का वैल्यू कितना 1 है और ये हमारा 1/4πε0 ये है 9 × 10⁹ ठीक है। और ये मीटर स्क्वायर है। तो अब देखिए हमारे पास जो आ रहा है मतलब हमारा अर्थ का जो रेडियस है कितना है, इतना किलोमीटर या कह सकते हैं कि 64 × 10⁻³ या बहुत अच्छा लिख सकते हैं, इसको हम इतना भी लिख सकते हैं कि 6.4 × 10⁻6 मीटर। मतलब अर्थ का जो रेडियस हमको मिल गया वो 6.4 × 10⁻6 मीटर। और हमारे पास जो ए आ रहा है वह कितना आ रहा है, 9 × 10⁻9 मीटर। मतलब हम लोग को दिख रहा है कि यार जो हमारा अर्थ का जो रेडियस है, अर्थ की रेडियस से काफी बड़ा है। मतलब हम लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं कि अर्थ के सरफेस पे 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर हम लोग कभी नहीं बना सकते। इसीलिए हम लोग जब मैं वहां पे बोला था कि कहते हैं कि C को हम लोग माइक्रोफैराड में ट्रीट करते हैं। मतलब जितने भी हमको मैक्सिमम जो भी वैल्यूज मिलेंगे वो माइक्रोफैराड में ही मिलेंगे, क्योंकि हम लोग C को मतलब एक जो कैपेसिटेंस का मतलब 1 फैराड का कैपेसिटर हम लोग अर्थ की सरफेस पे नहीं बना सकते, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो अर्थ की रेडियस से 1000 टाइम्स ज्यादा है। मतलब 1000 टाइम्स क्या है, बहुत बड़ा, मतलब बहुत ज्यादा टाइम्स है। ठीक है। तो इतना बड़ा सब्सटेंस को हम लोग अर्थ सरफेस के अंदर नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये हमारा तो हो गया कि आपका जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है। फिर हमने निकाला कि इसका यूनिट निकाल लिया, डायमेंशन निकाल लिया। फिर हमने एक सिस्टम लिया, उस सिस्टम का कैपेसिटेंस निकाला।
और एक कंपेरिजन क्या है कि अर्थ के रिस्पेक्ट में हमारा इसका कैपेसिटेंस कितना, क्या हम लोग अर्थ के सरफेस पे 1 माइक्रोफैराड का सॉरी 1 फैराड का कैपेसिटर बना सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग ने यह पाया, इसका कंक्लूजन क्या मिला कि हम लोग 1 फैराड का कैपेसिटर अर्थ के सरफेस पे नहीं बना सकते। तो आप लोग आज के टॉपिक में इतना रहने देते हैं। अब आगे हम लोग कल इसके आगे कल एक सिस्टम लेकर आएंगे और उसमें एक नया वीडियो में नया टॉपिक होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेंगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए होगा उसको कमेंट करिएगा, हम उस टॉपिक पे वीडियो आपके लोग के सामने लेकर आएंगे। और अगर हमसे आपको जुड़ना है तो हमारे चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं और हमारे ऐप्स के थ्रू जुड़ सकते हैं। VA क्लासेज ऐप है हमारे प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कीजिए, उसके थ्रू भी आ सकते हैं। और अगर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना तो ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं विद्यार्थी कोचिंग सेंटर में गोरखपुर। और अगर मान लीजिए किसी को ऑनलाइन ज्वाइन करना है तो हमारे ऐप के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।